नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। दोस्तों फिर से लेकर हाजिर हूं मैं ज्योग्राफी की नई क्लास। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में जितने क्वेश्चन बन सकते थे या फिर प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उस सबको हम डील करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर इसके PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, लर्न विद एडू फंडा। हर वीडियो के नीचे में लिंक होता है दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF आसानी से मिल जाएगी। तो और आवाज़ सही हो तो दोस्तों आज की क्लास शुरू की जाए। चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वन खंड मतलब दोस्तों सबको पता है भारत में जल मतलब एक प्रायद्वीपीय है, एक वन है, पहाड़ है, पठार है, आदि आदि है। तो दोस्तों उसमें वन खंड का भी एक हिस्सा होगा। तो वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10%, 20%, 33% या 25%? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। कितना है दोस्तों? 25%। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों अभी भारत में 23 पॉइंट समथिंग पे वन आच्छादित प्रदेश मतलब भारत में उतने प्रतिशत वन हैं। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो मिजोरम में 89 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ है। चलिए देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन 32। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या अथवा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में, लक्षद्वीप में, हिमाचल में, उत्तराखंड में? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। दोस्तों कहाँ पे है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 17.23%, 23%, 18.5%, 20.67% या फिर 21.54%? दोस्तों अभी मैंने बताया कितना है दोस्तों? लगभग 21.54% है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उस तरह कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। और प्रतिशतता के आधार पर कौन सा दोस्तों? मिजोरम। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय या मिजोरम? बताएं दोस्तों। तो अभी बताया मैंने दोस्तों मध्य प्रदेश है। और प्रतिशतता के आधार पे कितना है दोस्तों? मिजोरम है, जो लगभग कितना है? 88.93% है प्रतिशतता के आधार पर। मिटा देते हैं इसको, बड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? मतलब भारत में किस प्रकार का वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? क्या हिमालय समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जिस पर हिमालय में जो होते हैं पेड़, जो हिमालय में पाए शंकुधारी वन जो होते हैं, जिसमें कांटेदार जो वन होते हैं राजस्थान में? तो दोस्तों इस बात से ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति में सबसे ज़्यादा क्या है? हिमालय समशीतोष्ण केवल हर जगह सबसे ज़्यादा हिमालय वन पाए जाते हैं? जी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये तो गलत हो जाएगा हमारा। उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या जो केरल में जो पेड़ पाए जाते हैं, शांति वैली वगैरह में जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ऐसा पेड़ सबसे अधिक पाया जाता है? जी नहीं। तो ये भी गलत है। जैसे रेशम से शीशम हुआ, आपका ये शहतूत हुआ, इस तरह के पेड़ जो हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन। बिल्कुल सही, यही है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वे पेड़ जो गर्मियों में अपने पतझड़ में अपने पत्ते छोड़ देते हैं, फिर ठंडियों में फिर नए पत्ते धारण करते हैं, वो जो पेड़ होते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बिजनेस वही पेड़ देते हैं, क्योंकि उसी से सब जो भी आपके पेड़ पौधे जो बनते हैं, जो बेड वगैरह, जो घर के डेस्क वगैरह, सब उसी पेड़ से बनते हैं। वो बिजनेस के पर्पज से भी सबसे बेहतर है। और सबसे ज़्यादा पेड़ यही पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जो पत्तियाँ गिरा देते हैं पतझड़ के मौसम में।
सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा? बताएं दोस्तों, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? चलिए देखते दोस्तों, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है दोस्तों। दूसरा में क्या है? भारत। पहला कौन है दोस्तों? चीन। और राज्यों में पूछे दोस्तों तो सबसे ज़्यादा कहाँ सीमेंट उत्पादन होता है? आपका राजस्थान। जितने भी आपके अल्ट्राटेक हुए, ACC अगर आदि जितने भी सीमेंट कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, अधिकतर राजस्थान में सेटल है। नेक्स्ट है हमारा, दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? 2018 तक की जानकारी के अकॉर्डिंग पूछना है दोस्तों, बताएं। अभी हमने कल वाले पेपर में डील किया था दोस्तों ये क्वेश्चन, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। सबको पता है दोस्तों, राजस्थान का जो खेतड़ी जगह है, खेतड़ी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? भंडार हैं तांबा के। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 38। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बॉक्साइट, बताएं दोस्तों, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया? बताएं दोस्तों, ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया? तो सबको पता है दोस्तों कौन सा जो है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक देश है? टीन, चीन, मलेशिया, ब्राज़ील, वियतनाम? तो 2 अक्षर का टीन, 2 अक्षर का चीन। तो दोस्तों इसमें सबसे एक ट्रिक ले लीजिएगा, चीन टीन। काफ़ी होमोफोन्स लग रहे हैं, एक दूसरे के समुच्चरित शब्द लग रहे हैं, और यही सबसे अग्रणी देशों में से एक है। बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा? बताएं दोस्तों, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आपको इसी से सोच लेना चाहिए, झुंझुनू और खेतड़ी। झुंझुनू जिला है कहाँ का? राजस्थान का, उसमें खेतड़ी खान है, तो कहाँ वहाँ से क्या निकलता है दोस्तों? तांबा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा तांबा का कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो दोस्तों होता तो यहाँ पे भी, लेकिन सबसे औसतन देखा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? आपको पता है दोस्तों, पहले बताइए उसको फिर बताता हूँ मैं। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित है? जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड या दुर्गापुर पश्चिम बंगाल? कौन सा इसमें नहीं है बताएं? तो सबको पता है दोस्तों, जमशेदपुर टाटा, ये भी स्टील उत्पादन है, ये भी बर्नपुर पश्चिम बंगाल स्टील उत्पादन का है। दुर्गापुर, ये भी स्टील का उत्पादन। झरिया झारखंड में क्या होता है दोस्तों? कोयला। तो ये उसी तरह नहीं होगा। और आपको आप सबको पता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा स्थान, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी, एक मिनट इसको रुके मिटा देते हैं फिर बताते हैं, समझते चले तब सही रहेगा दोस्तों। जो द्वितीय पंचवर्षीय 5 ईयर्स जो प्लान आया था दोस्तों, पंचवर्षीय योजना जो आई थी, कब आई थी? 1956 से लेकर 61 तक। इसमें सबसे ज़्यादा किस पर बात की गई थी? उद्योगों के स्थापना पर, कि सबसे ज़्यादा उद्योग लगाए जाएं। तो उसी टाइम में जमशेदपुर टाटा झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जर्मनी के दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर झारखंड, ये सब क्या है दोस्तों? फैक्ट्रियां स्थापित की गई। और इसका किसके प्रकरण पर स्थापित की गई दोस्तों? तो इसका था महालोबनिस करके प्रोग्राम था, उसके तहत 4 फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जिसका कार्यकाल क्या था दोस्तों? 1956 से लेके 1961। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा,
हर बार पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, उसका कारण क्या था, क्या क्या उसमें गरीब हट्टा वाला पंचवर्षीय योजना कौन थी, तो आपको पता है 9वीं दोस्तों इस तरह करके पूछता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सबको पता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जमशेदपुर, टाटा उन्हीं के नाम से बस, जमशेदजी टाटा के नाम से बसा ही है वो शहर। नेक्स्ट है हमारा, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, चारों सब से साझा करता है दोस्तों। इसके अलावा भी साझा करता है कि इनमें सबसे ज़्यादा किससे साझा करता है, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों सबको पता है, नेपाल 1751 किलोमीटर, चीन 4056 चीन 4056 किलोमीटर। बांग्लादेश है दोस्तों 4096.1 किलोमीटर। म्यांमार, सबको पता है दोस्तों, म्यांमार कितना है, 643। तो दोस्तों इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सा हो रहा है हमारा, बांग्लादेश। नेपाल, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश भूटान से भी साझा करता है, अफगानिस्तान से साझा करता है, जम्मू का और पाकिस्तान से भी साझा करता है, लेकिन सबसे कम जो साझा करता है दोस्तों किससे करता है, अफगानिस्तान से। किससे करता है दोस्तों, अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है हमारा 1751, नेपाल है, चीन 4056, बांग्लादेश 4096.1 किलोमीटर और म्यांमार 643 किलोमीटर है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। गोरखपुर, जयपुर, कुलेर या किन्नौर। दोस्तों किन्नौर है, इसको याद करने वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या भूटान। बताएं दोस्तों। तो सबको पता है दोस्तों, पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल राजस्थान से बनाती है, बांग्लादेश भी बनाता है पश्चिम बंगाल से, भूटान भी बनाता है, लेकिन श्रीलंका इंटरनेशनल सीमा पर नहीं है। इसको अलग कौन करता है दोस्तों, तो पाक जल डमरू मध्य से अलग होता है, भारत और श्रीलंका अलग होता है। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, तो दोस्तों 4 से 5 से 9 से 7 से बताएं जल्दी, कितनी सीमाएं लगती हैं। सबको पता है दोस्तों 7। कौन कौन, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। और दोस्तों 1 2 3 4 5 6, एक कौन सा भूल रहे हैं हम, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार और पाकिस्तान। 7 हो गया दोस्तों, 7 देशों से लगती है। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। और दोस्तों भारतीय सीमाएं, स्थलीय सीमा तो 7 से लगती है, लेकिन जलीय सीमा पूछ ले कि कितने देश से लगती है, तो 3 देशों से, मालदीव, इंडोनेशिया और श्रीलंका। 3 देशों से, 7 देशों से स्थलीय सीमा बनाती है और 3 देशों से जलीय सीमा बनाती है, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से किससे घिरा हुआ है दोस्तों, तो दोस्तों कौन सा है वो, म्यांमार है, म्यांमार से घिरा हुआ है। त्रिपुरा अपने उत्तर, सॉरी म्यांमार नहीं, त्रिपुरा अपने उत्तर, मतलब ये उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। दोस्तों यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, बांग्लादेश दोस्तों।
49 क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से पूर्व से दक्षिण उत्तर, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो दोस्तों एक हवाओं का नियम होता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर वो बढ़ती है, हमेशा लो टू हाई। जहाँ भी लो प्रेशर होगा वहाँ से हवाएं उठेंगी और हाई प्रेशर की ओर चली जाएंगी। तो इसमें पूछ रहा है कि ग्रीष्मकाल में, गर्मियों के टाइम में मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण में से निम्नलिखित में से कौन होती है? दक्षिण से पश्चिम दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व? बताएं दोस्तों। तो सबको पता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी दक्षिण पश्चिम दोस्तों ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम ये है, से उत्तर पूर्व मतलब ऐसे चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर वो चलती है। क्यों? कारण क्या है दोस्तों कि मानसून में क्या होता है, समुद्र जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है, सॉरी समुद्र जल्दी से गर्म होता है और देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हवाएं लो प्रेशर होता है तो लो प्रेशर हवाएं उठती हैं और ये जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा भी होता है, तो ऐसे करके हवाएं चलती हैं। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों बेसिक। पश्चिमी विक्षोभ जिसका उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर या फिर अरल सागर। तो सबको दोस्तों पता है मेडिटेरियन सी में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जिसके कारण आपके पूर्वी घाटों पे बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती हैं। राजस्थान में मावठ, राजस्थान में पूछ लेता है दोस्तों मावठ क्या है? तो मावठ एक राजस्थान की लोकल लैंग्वेज है जिसमें बारिश को जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही आती है उसे मावठ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितनी फसलें ऋतु में पाई जाती हैं? 2, 1, 3, 4 बताएं दोस्तों। तो सबको पता है दोस्तों भारत में कितनी फसल ऋतु में पाई जाती हैं? 3। कौन कौन? रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल कब होता है दोस्तों? सबको पता है रबी फसल अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर बोया जाता है और फरवरी मार्च में काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सा है? चना, मसूर आपका हो जाता है, गेहूं हो जाता है, मटर हो जाता है, ये सब क्या है? रबी फसल है। खरीफ की फसल दोस्तों क्या है? ये कब बोई जाती है? आपको सबको पता है कि कब बोया जाता है? ये आपका फरवरी मार्च में के बाद ये बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर से पहले ये काट लिया जाता है। इसकी कौन सी फसल है? जैसे आपका जौ हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? खरीफ की फसल है। जायद में तरबूज वगैरह हो गए हैं दोस्तों, ये सब जून जुलाई में बोए जाते हैं। ये जो आपके तरबूज हो गए, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सब क्या है? जायद की फसलें हैं। तो 3 तरह की फसलें पाई जाती हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? अभी मैंने बताया दोस्तों मानसिनराम, मेघालय, गारो खासी, जयंतिया। गारो खासी पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा मतलब किस, सबसे पहले बात तो दोस्तों वर्षा को किस में नापा जाता है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रो मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइड्रो मतलब जल, मतलब हाइड्रोमीटर से नापा जाता है तो कि कितने मिलीमीटर वर्षा हुई है या सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो उस दिन को कब मानेंगे सबसे ज़्यादा, कितने मिलीमीटर से अधिक बारिश हो जाएगी तो मानेंगे कि सबसे ज़्यादा आज बारिश हुई है। क्या 3 मिलीमीटर से, 2 मिलीमीटर से, 2.5 मिलीमीटर से या फिर 12.5 मिलीमीटर से? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों 2.5 मिलीमीटर जब अधिक बारिश हो जाती है तो माना जाता है कि बहुत आज बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है। भारत के किस राज्य में, भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप कोई शहर नहीं है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम। ये पूछना ही चाहता है दोस्तों कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका सबसे सिंपल एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार मिजोरम जाता है। त्रिपुरा, मिजोरम के पास त्रिपुरा, मित्र पर मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, रांची, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सब कि मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, लेकिन मिजोरम, त्रिपुरा,
गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और रांची से ये गुजरता है। 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। नेक्स्ट है हमारा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर कितना से उत्तर है? 8 डिग्री 2 मिनट से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट तक, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 8 डिग्री 7 मिनट या 37 डिग्री से 9 मिनट, या फिर 8 डिग्री 3 मिनट से 37 डिग्री 5 मिनट तक। बताएं दोस्तों। तो सबको पता है दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो मैंने बताया दोस्तों, अभी गुजरात से गुजरता ही है, झारखंड से गुजरता है, मित्र पर गमछा पौझार, तो दोस्तों क्या बोला होगा, और मिजोरम से गुजरता है, असम से नहीं गुजरता। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा हमारा आंसर। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा 5 राज्य नहीं है? आंध्र प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, उड़ीसा नहीं है। बताएं दोस्तों। देखिए, केवल एक ट्रिक लगा, प्रदेश याद कीजिएगा। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, उड़ीसा गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 5 राज्यों से गुजरता है, बिहार से नहीं गुजरता। यही हमारा ऑप्शन, चूँकि नहीं पूछा था तो इससे नहीं गुजरता, लेकिन मेरिडियन 5 राज्यों से गुजरता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो सबको पता है दोस्तों, 82.5 डिग्री है देशांतर, 82 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। वर्ष 2001-2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है? नागालैंड, गोवा, तमिलनाडु और केरल। तो दोस्तों सबको पता है नागालैंड है। वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी 20.46, 20.09, 20.19, 18.69%। बताएं दोस्तों। तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, 20.9%। ये चूँकि फैक्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, उससे मोटिवेशन मिलता है, क्लास बनाने में मेहनत भी लगती है दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद।